हेलो एवरीवन, आप सबने बहुत प्यार दिया हमारी फिजिक्स वाली वीडियो पे, जहां पे मैंने बताया था कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा और कौन सा आप छोड़ सकते हो अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ। बहुत बच्चों ने कमेंट किया उस वीडियो पे, हजारों बच्चों ने कमेंट किया कि भैया वी नीड दिस फॉर केमिस्ट्री, और आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की वीडियो। देखो यार, इस वीडियो को ना बहुत ओपन माइंडली सोचना, आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी या आपने मतलब सही से पढ़ाई नहीं की, हर चैप्टर कवर नहीं किया। ठीक है, तो अभी कौन से चैप्टर पहले कवर करें और कैसे उनको करना है सब बताएंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखना है, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भूलना ही नहीं है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एकदम फटाफट से, और टाइम बिना वेस्ट किए पूरा वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो शुरू करते हुए ना, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत चैप्टर्स कट हुए, जो मैक्सिमम रिडक्शन हुआ है। ठीक है, परसेंटेज से देखा जाए तो मैक्सिमम रिडक्शन केमिस्ट्री में हुआ है, लगभग 28-30 चैप्टर्स से हमारे यहाँ 22 चैप्टर्स के आसपास रहे। 3 चैप्टर रह गए, बताओ कमेंट्स में। ठीक है, तो बहुत चैप्टर हटाए गए, एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तुम्हारा लास्ट 2 चैप्टर्स हट गए हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो उस प्रपोर्शन में ना अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बढ़ने वाले होंगे, और वो मैंने कंसिडर करके आपको ही बताया है। ठीक है, बहुत एनालिसिस की है, लास्ट 10 ईयर्स का पूरा एनालिसिस किया है, लेटेस्ट पैटर्न देखा है, प्लस न्यू सिलेबस को माइंड में रखा है। ठीक है, तो पहली चीज ना केमिस्ट्री में सेम की हमने फिजिक्स में किया था कि 5 स्टार चैप्टर्स, 3 स्टार चैप्टर्स एंड 1 स्टार चैप्टर। 5 स्टार चैप्टर सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब इनको तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट 30 डेज है, इन 25-30 दिन जितने बचे हैं, जितने इनमें से हो सकते हैं करो। इनमें से कोई अगर आपको पहले कर रखा है तो उसको रिवाइज करो। ठीक है, अगर इनमें से आपका कोई भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो अभी के लिए इसको साइडलाइन रखो। बट हाँ, अगर इसको कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो खत्म करो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिस्ट दे रहा हूँ 5 स्टार चैप्टर्स के, देन 3 स्टार एंड 1 स्टार बताइए आपको। ठीक है, चलो 5 स्टार के लिस्ट पे आते हैं। अपना पेन निकालो, स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम पर 10 मिनट करोगे, यहाँ पे 2 मिनट काम की बात सुनोगे नहीं। ठीक है, तो काम की बात है, शायद कुछ मैं आपको सही बता दूं। ठीक है, तो वीडियो को देखना है, इसको करते चलो। ठीक है, तो 5 स्टार में क्या क्या आता है? पीरियोडिक टेबल आता है, नंबर 1 चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये तुम्हारा इस बार पूरा इनऑर्गेनिक खाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है इस साल, तो ये 2 चैप्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनके पास पी ब्लॉक नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। पी ब्लॉक का बेसिक्स है बस, एस ब्लॉक नहीं है उनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए, हाइड्रोजन नहीं है उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर्स में से पूछेंगे इनडायरेक्टली, मतलब बेसिक कंसेप्ट इसके ऊपर होगा। तो ये 2 चैप्टर सब लोग मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लगता है बड़ा, बट अगर इसको देखोगे तो एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म से और एक तुम्हारा इफेक्ट्स है। ये 2-3 चीजें ध्यान से समझ लो, और एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बट इसको हर कंसेप्ट समझ लो एक बार, क्योंकि यही तुम्हारा ऑर्गेनिक बनवाएगा। कभी हो सकता है बाई चांस तुम ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन ना बने, ठीक है, बट अगर तुम्हारा जीओसी स्ट्रॉन्ग है तो तुम वो क्वेश्चन बना सकते हो बेस्ड ऑन जीओसी का नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगता डिफिकल्ट है, मुझे भी बहुत डर था इससे, लेकिन जब मैंने इसको किया ना एक बार, उसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हर साल नीट में एवरेज के तौर पे 3 साल आ रहा है, इस साल मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 4 से 5 सवाल इससे आएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो अगर उतना ही रखना है उनको, तो चैप्टर में कोई ना कोई देना पड़ेगा क्वेश्चन, तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये सब आप 1 शॉट्स के थ्रू फटाफट खत्म कर लो। नेक्स्ट है जो आप खुद से भी कर सकते हो एनसीडी पढ़ते हुए, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हर साल देखा जा रहा है कि 2 से 3 सवाल तो आ ही रहा है, तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 सवाल पूछेगा ये इससे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 3 सवाल पूछेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्लास 12 में नहीं है इस बार, और सरफेस टेंशन भी उतना नहीं आ रहा, सरफेस केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा मेन टॉपिक ऑफ सेंटर बन सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये करके जाना आराम से, जीओसी के साथ अगर जीओसी कर लिया, हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कीटोन्स वाला बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी पे ये और ये दोनों खत्म करोगी, 3 सवाल इनमें से आएगा, तो बहुत मेजोरिटी यहाँ से बनने वाला पेपर। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत ईजी है, एक दिन का काम भी नहीं है, इसको एक रीडिंग मार के जाना है, क्योंकि 2 सवाल मुझे एक्सपेक्टेड इस साल हो क्या रहा है ना, कुछ ट्रेंड दिखा गया कि जहाँ पे 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इससे, तो इसको छोड़ना मत। ठीक है, तो अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स, तो हम 30 एमसीक्यूज तक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से, तो 30 एमसीक्यूज का मतलब ही 120 नंबर हो गए, और अगर आपके टिप्स पे है ना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, पीवाईक्यू जैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया एक मॉक टेस्ट बुक के बारे में, जहां से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ से आप कर सकते हो। बुक का नाम है मिशन पॉसिबल विद दिशा, नीट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है ये 2024 के बच्चों के लिए। अब खास बात क्या है, पहले से सबको दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इसको ऑर्डर करोगे, आपको 15 मॉक पेपर्स मिलेंगे, प्लस ओएमआर मिलेगी,
प्लस आपको सॉल्यूशन की बुकलेट मिलेगी, ये तो मिलेगा ही, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो आप सबके लिए दिया है, ठीक है, वो है कि 1 फ्री बुक ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बुक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए गए ये आपको फ्री मिलेगी। जो भी बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उससे परचेज करेगा तो आपको ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज की बुक भी मिलेगी, जो आप लास्ट के पूरे मंथ लगाओ, प्लस आपको ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक भी मिलेगी। इसके साथ और फीचर्स क्या क्या है, नीट लाइक क्वेश्चंस है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर 15 पेपर्स है, एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर भी है, परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करना सब कुछ दे रखा है, प्लस क्विक रिविजन नोट्स भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाओ और प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। चलो अब आते हैं चैप्टर जो 3 स्टार है। तो 3 स्टार चैप्टर में क्या क्या आता है अपना, मोल कंसेप्ट है, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिनसे अपन 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो फिजिक्स का भी तुम्हारा 1 सवाल कंफर्म हो जाएगा, टोटल 3 सवाल तुम यहाँ से निकालोगे आराम से, ठीक है। डीएनए ब्लॉक से हम 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट करेंगे आराम से। केमिकल काइनेटिक्स से भी हम लोग 2 से 3 सवाल इस बार एक्सपेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो यार जीओसी में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे 2 चैप्टर्स हटे हैं, कौन कौन से, लास्ट में चैप्टर्स है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब 2 चैप्टर्स हटे तो कहीं ना कहीं तो भुगतान करेंगे, तो हर साल पीओसी से 1 सवाल आता था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस से। इस साल हम लोग इससे 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग से दिया है एनटीए ने, ठीक है। तो अपने को ये स्टडी करके जाना है 1 शॉट के थ्रू अच्छे से, अमाइंस अपने को देख के जाना है अच्छे से, एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो प्रायोरिटी अपनी ये होगी, ये चैप्टर्स, सेकेंड प्रायोरिटी अपने ये चैप्टर्स होंगे, क्लियर है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी पे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हैलोजन, पॉलीमर वैसे है नहीं, ठीक है, स्टिल मुझे जो भी है, ठीक है, डाउट है थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, चलिए, ठीक है, इसको अपन स्किप कर सकते हैं। बट थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम ये चैप्टर्स ऐसे ना, अगर आपने अभी तक टच नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है, आप बस इनके फॉर्मूलाज देख के जाओ, और बेसिक सवाल पीएच वाले, पीएच के बेसिक सवाल, सेकेंड लॉ के बेसिक सवाल, फर्स्ट लॉ के बेसिक सवाल, एंड थर्ड लॉ के फॉर्मूला कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा जी क्या है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, और फॉर्मूला क्या है, दैट्स इट। बेसिक देख के जाओ, लास्ट पास लोग पीवाईक्यूज लगा के जाओ, इतना करके जाओगे ना, तो अगर बाई चांस इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए भी तो अपन लोग इसको टैकल कर लेंगे। मैं भी बोल क्यों रहा हूँ, इससे आ सकते हैं 2 से 3 सवाल आ सकते हैं इससे, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे अपन इन 2 चैप्टर्स को मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी पढ़ने क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत लेंदी है, ठीक है, और आपको बहुत डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखे पहले तो खत्म करो, नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूलाज देख लो, फटाफट से गो थ्रू करो, 1 घंटे में जो क्विक 1 शॉट हो, रिविजन 1 शॉट हो, देखो फटाफट से क्विक फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, एंड लास्ट पास करके पीवाई को लगाओ, दैट इज मोर देन इनफ। आप एटलीस्ट इन 4 सवालों में से 2 से 3 तो सही कर लोगे, एक डिफिकल्टी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अभी के लिए, ये 8 चैप्टर्स, ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक हो चुका है तो इन 8 को तो करना ही है, साथ साथ रोज एक आध चैप्टर 3 स्टार वाले कर लो, एक आध चैप्टर 1 स्टार वाले कर लो रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्रायोरिटी आपका अभी के लिए ये होंगे, क्योंकि बल्क चैप्टर्स है और ये आपके ऐसा है कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो भूलना ही नहीं है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या।